हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। प्रोनाउन के इस सीरीज में आपका स्वागत है फिर से। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं पर्सनल प्रोनाउन से, पोसेसिव प्रोनाउन से, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, एम्फेटिक प्रोनाउन से। और एक एडजेक्टिव हम लोगों ने देखा था जो कि पोसेसिव प्रोनाउन के साथ ही जो है यूज़ किया जा रहा था, उसका नाम था पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। जो पर्सनल प्रोनाउन के तहत हम लोगों ने जो चार्ट बनाया था उसमें केस वाइज हमने जो डिवाइड किया था, पिछले वीडियो अगर आपको याद हो तो, और जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है प्रोनाउन का, वो जा करके उस वीडियो को देख लें। तो उसमें हमने डिस्क्राइब किया था कि पर्सनल प्रोनाउन जो है किस तरीके से जो है केस वाइज अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 3 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से भाग में? तो एक जो है नॉमिनेटिव केस में, और एक पोसेसिव केस में, और एक ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है। तो उसमें जो है पोसेसिव केस में जो है हम लोगों ने देखा था कि पोसेसिव केस जो है 2 भाग में डिवाइडेड था। एक था पोसेसिव प्रोनाउन, एक था पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव को उस दौरान हमने देख लिया था। कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं और इसमें आपको चूज करना है कि कौन जो है पर्सनल प्रोनाउन है, कौन जो है पोसेसिव प्रोनाउन है, कौन जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन एम्फेटिक प्रोनाउन है, कौन सा पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दिस बुक इज हर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हर्ष जो है, ठीक है, यह क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है। जिन लोगों ने पोसेसिव प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखा है, फिर से एक बार बोल देते हैं कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और प्रोनाउन का एक सीरीज ही बना हुआ है। ठीक है। तो पूरे के पूरे वीडियो को आप देख लीजिए, तभी जो है ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ पाइएगा, इसको हल कर पाइएगा। हर्ष क्या होगा? पोसेसिव प्रोनाउन होगा। सेकंड नंबर देखिए, दिस इज हिज पेन। यहाँ पे हिज जो है यह क्या है? तो पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव किस प्रकार हुआ? क्योंकि हिज का प्रयोग जो है क्या पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों की तरह से किया जाता है। तो हिज के बाद नाउन अगर आता है तो वह होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। अगर हिज के बाद नाउन या फिर प्रोनाउन नहीं आता है, खास करके नाउन ही कहें, तो हिज के बाद अगर नाउन नहीं आता है तो क्या हो जाएगा? तो वह पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ हिज के बाद नाउन आया हुआ है, नाउन जो कि पेन है, तो ये क्या हो जाएगा? हिज क्या हो जाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर है दिस पेन इज हिज। इसमें देखना है कि इसमें कौन जो है पर्सनल प्रोनाउन है, या फिर पोसेसिव प्रोनाउन है, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है, या फिर पोसेसिव एडजेक्टिव है। इन पांचों में से इसमें कोई है कि नहीं है। ठीक है। तो यहां पे देखते हैं कि दिस जो है इसमें से कुछ नहीं है, पेन भी नहीं है, ना ही इज है। हिज जो है यह जो है क्या है? तो पोसेसिव प्रोनाउन है। हिज क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। अगर हिज के बाद नाउन लगा हुआ रहता तो यह हो जाता पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो हिज क्या होगा? पोसेसिव प्रोनाउन है। तो आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर देखिए, आई माई सेल्फ डिड डैट। इसमें आई जो है वह क्या है? तो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन मेनली जो होते हैं नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत 7 होते हैं। ठीक ना? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ठीक है। तो आगे देखते हैं। आई जो है वह क्या है? तो पर्सनल प्रोनाउन है। माई सेल्फ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माई सेल्फ यहाँ पे जो यूज किया गया है वह क्या है? वह जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है। कैसे पता चल रहा है कि एम्फेटिक प्रोनाउन है? क्योंकि जो है सब्जेक्ट जो है वह खुद के लिए नहीं काम कर रहा है, बल्कि काम किस पे जा रहा है? तो डैट पे जा रहा है। और खुद के लिए अगर काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर खुद पे काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। आई माई सेल्फ, मैंने खुद से जो उसे किया। तो यहाँ पे जो माई सेल्फ जो है वह क्या है? तो एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि यह जो है खुद पे नहीं काम कर रहा है। और इसका ट्रिक भी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के तुरंत ही बाद माई सेल्फ आए, योर सेल्फ आए, योर सेल्फ आए, ठीक है, आवर सेल्फ आए, देम सेल्फ आए, हिम सेल्फ आए, हर सेल्फ आए, इट सेल्फ आए, तो वह जो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन ही होता है। ठीक है। तो आई जो है पर्सनल प्रोनाउन हो गया, और माई सेल्फ जो है क्या हुआ? तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। चलिए
4 तक कंप्लीट कर दिए, आगे देखते हैं। 5 नंबर, सी वाश्ड हर सेल्फ। इसमें सी जो है वह क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, इसको समझ रहे होंगे, मैंने पहले बता दिया है कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत मेनली जो होते हैं वह सब्जेक्ट के रूप में जो यूज होने वाले प्रोनाउंस हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, इट और दे। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वह भी क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे देखिए सी लगा हुआ है, क्या होगा, तो यह पर्सनल प्रोनाउन होगा। एक चीज और बता देता हूँ, यू जो है वह नॉमिनेटिव केस के रूप में यानी कि सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। दोनों ही कंडीशन में जो होता है वह पर्सनल प्रोनाउन ही होता है। एक नॉमिनेटिव केस का हुआ पर्सनल प्रोनाउन, एक जो हुआ ऑब्जेक्टिव केस का। तो देखिए, तो सी जो है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हुआ, हरसेल्फ जो है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन नहीं हुआ, क्यों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन का के बीच क्या डिफरेंस है उसको मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था। तो इसमें देखिए हरसेल्फ जो है क्या होगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि सी जो है वो काम कर रही है, तो खुद पे काम कर रही है, यानी कि सी वॉश्ड हरसेल्फ, इसने खुद को जो है उसने क्या किया, वॉश किया, साफ किया, तो खुद पे काम किया उसने। तो जो खुद पे अगर काम किया जाए तो हरसेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक ना, देमसेल्फ जो भी होते हैं ये क्या होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो हरसेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर देखिए, माई मदर लव्स मी। इसमें माई जो है वह पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि माई के बाद क्या लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ है। ठीक है, माई के बाद क्या लगा हुआ है, नाउन। ठीक है, माई के बाद ऐसे भी जो है यह नाउन लगाना ही होता है, बिना नाउन लगाए हुए गुजारा नहीं है। तो माई का मतलब क्या होता है, मेरा, और माई का मतलब मेरा, और माइन का मतलब भी क्या होता है, मेरा। लेकिन माई जो होता है क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, जबकि माइन जो होता है वह क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे माई क्या हुआ, पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, और माई मदर लव्स मी क्या हुआ, तो यह पर्सनल प्रोनाउन हुआ। अभी हमने बताया था कि ये सातों जो हैं यह पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस में यूज किए जाते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव जो केस हैं वो भी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही आते हैं। तो आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मी होता है। तो मी यहाँ पे लगा हुआ है, तो मी क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा, यह ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आएगा। तो आगे देखते हैं। 7 नंबर है, आवर्स इज ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे आवर्स क्या है, तो पोसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि हम लोगों ने पोसेसिव प्रोनाउन को पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं माइन, योर्स, आवर्स, his, hers, theirs। यही जो 6 जो है यह किसके अंतर्गत, पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। माइन, योर्स, आवर्स, हिज, ठीक है, हर्स और देयर्स। तो यहाँ पे जो है आवर जो है क्या है, तो यह पोसेसिव प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पे आवर काउ इज ब्लैक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यह क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ठीक है,
इसके अंदर कितने पोसेसिव एडजेक्टिव के अंदर कितने एडजेक्टिव आते हैं? तो 7 जो हैं आते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। इसके अंदर इसके बाद कुछ ना कुछ आपको जरूर नाउन लगाना होगा। माई के बाद नाउन लगेगा, आवर के बाद नाउन लगेगा, योर के बाद नाउन लगेगा, हिज के बाद नाउन लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आवर के बाद नाउन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आवर्स के बाद नाउन नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि यह जो है प्रोनाउन है। आवर के बाद नाउन लगेगा क्योंकि एडजेक्टिव वो होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, तो विशेषता बतलाता है। तो आवर जो है क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और भी जो है, और इसमें कोई भी जो है प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव नहीं है इसमें से, ठीक है ना। तो केवल आवर ही है जो कि पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो 8 नंबर तक कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं। 9 नंबर है दिस गार्डन इज देयर्स। इसमें देयर जो है वह पोसेसिव प्रोनाउन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा है पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल और पोसेसिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसमें देयर्स भी इंक्लूडेड था। तो देयर्स जो क्या है, तो वो पोसेसिव प्रोनाउन है। इसके अलावा और कोई भी जो है इनमें से प्रोनाउन नहीं है, ना ही पर्सनल प्रोनाउन इसमें से कोई है, ना ही पोसेसिव प्रोनाउन, ना ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ना ही एम्फैटिक प्रोनाउन, ना ही पोसेसिव एडजेक्टिव। केवल देयर्स जो है वो क्या है, तो पोसेसिव प्रोनाउन है। 10 नंबर देखिए, इट बिलोंग्स टू हर। इट बिलोंग्स टू हर, ठीक है। तो यहां पे देखिए इट जो है वह क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन का हम लोग एग्जांपल जानते भी हैं नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत। इट जो है वह क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक ना। और हर जो है वह भी पर्सनल प्रोनाउन है। वह क्या है, तो ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस नहीं है, ठीक ना। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन वास्तव में है क्या, तो यह पर्सनल प्रोनाउन ही है। तो उम्मीद करता हूं कि इस 10 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ कमेंट करना है तो कमेंट भी करिए। थैंक यू।